बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव सोनपुर था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में कृष्ण भक्ति बहुत होती थी। हर दिन उनके घर में लड्डू गोपाल की बातें होती थी। नंदा एक साधारण व्यक्ति था और वह एक गहने की दुकान में काम किया करता था, जिसमें कि वह बहुत ही अच्छे पैसे कमाता था। नंदा अपने परिवार का पेट बहुत ही अच्छे ढंग से पाल रहा होता है। एक बार नंदा का सेठ आकर नंदा से कहता है, अरे नंदा, देख रहा है ना, अपने दुकान पर 2 ग्राहक आए हैं। ज़रा ख्याल रखना कि थोड़ा महंगा सामान ही खरीद कर जाएं, और ये भी याद रखना कि खाली हाथ ना जाएं, थोड़े ज़्यादा पैसे देकर जाएं और बढ़िया सामान देना। जरूर सेठ जी, अच्छा सामान ही दूंगा। नंदा का सेठ वहाँ से जाने लगता है। सेठ देखने में भी अमीर था और असली में भी। कुछ देर बाद वो दोनों स्त्री ग्राहक नंदा के पास आती हैं और नंदा से कहती हैं, अरे भैया, जरा नए नए मॉडल्स दिखाओ तो हीरे के नेकलेस के लेना है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट में लेकर आता हूँ। बड़े अच्छे मॉडल्स आए हैं हमारी दुकान में। ये देखिए, नई ज्वेलरी है, पूरे 2.5 करोड़ रुपए की। बिल्कुल हीरे की मोती का वर्क किया है इसमें। जरा देखिए, पसंद आती है आपको या नहीं, या दूसरा दिखाऊं? जरा दिखाइए तो। अच्छा तो लग रहा है देखने में, लेकिन कोई खराबी नहीं निकलनी चाहिए, वरना ये हीरो का हार बेकार होगा। नहीं नहीं, आप इसे छूकर देखिए, तब तक मैं दूसरा नेकलेस लेकर आता हूँ। नंदा वो 2.5 करोड़ रुपए का नेकलेस उस मोहतरमा को देकर वहाँ से दूसरा नेकलेस लाने जाता है। लेकिन ये दोनों मोहतरमा तो बहुत ही शातिर किस्म की चोर होती हैं, जो कि गहने लूटती हैं। अरे रंगीली, जल्दी से बैग खोलो, इसमें डालनी है हमें ये गहना। उसके बाद हमें तुरंत यहाँ से भागना भी है। जल्दी जल्दी रखो। चलो, हो गया। अब चलो जल्दी से भागते हैं, वरना कोई पकड़ लेगा हमें। ठीक है। वो दोनों चोर औरतें भाग जाती है वहाँ से। वो दोनों देखने में तो शरीफ थी, लेकिन बहुत ही चोर थी। कुछ देर बाद वहाँ पर नंदा आता है। नंदा जैसे ही देखता है कि वो दोनों लेडी कस्टमर नहीं है, वो घबराता है और कहता है, अरे अरे, वो दोनों कस्टमर कहाँ गए और हीरो का हार कहाँ गया? मालिक, सेठ जी, जल्दी आइए ना। मालिक, सेठ जी, हीरो का हार चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? सेठ जी। कुछ देर बाद वहाँ पर सेठ जी आ जाते हैं। अरे, तो अभी क्या चिल्ला रहा था? हीरो का हार चोरी हो गया है। तुझे पता है ना वो कितना महंगा हार है, बिल्कुल 2.5 करोड़ रुपए का। और वो हार तूने चोरी करवा दी या तूने रख ली। मैं तो तुझसे ही ये सारे पैसे वसूलूंगा और तेरे घर को भी बेच दूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है। अरे क्या बात है मालिक, बड़े दिनों बाद याद किया। क्या है, कोई ज़रूरी काम है या किसी को पीटना है? अरे नहीं एसीपी साहब, ये देख रहे हैं, ये नंदा हमारा अच्छा कर्मचारी था, लेकिन पैसों के चलते इसने अपना ईमान बेच दिया और इसने हीरो का हार चोरी कर लिया और कहता है कि दूसरे ने चोरी की है। इसे पकड़ कर ले जाइए। नहीं एसीपी साहब, मैंने नहीं चोरी की है ये हार। अच्छा, तो तुमने नहीं चोरी की है? हर चोर यही बात कहता है। अब चुपचाप थाने चलो। नंदा बहुत शरीफ होता है, इसलिए वह थाने चला जाता है। 2.5 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेठ जी नंदा के घर जाते हैं, जहाँ पर यशोदा अपनी बेटी सोनाली से बात कर रही थी। अरे यशोदा, सुनो ज़रा, तुम्हारे पति ने 2.5 करोड़ रुपए का हीरो का हार चुराया है। उसने ये पैसे नहीं दे पाए, इसलिए मैं उसका घर लेने आया हूँ। अब चलो निकलो मेरे घर से।
2.5 करोड़ रुपए तो तुम लोग दे नहीं पाओगे, तो अब ये घर ही मैं लेकर अपना कर्जा वसूल करूँगा, ठीक है? लेकिन उन्होंने चोरी नहीं की है, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, वे तो आपकी दुकान के बहुत ही अच्छे कर्मचारी थे ना, और ईमानदार भी थे, तो आप उन पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? बताइए। कितना भी सच्चा ईमानदार कर्मचारी हो, पैसों के सामने तो सबका ईमान झुक ही जाता है, और वैसे भी अपनों का तो ईमान सब झुक ही देते हैं, ये तो फिर भी पराया है। अब चलो निकलो मेरे घर से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। जैसे तुम्हारे पति को पकड़वाया है, और तुम उसे मिल भी नहीं पाओगी। माफ़ कीजिएगा सेठ जी, हम जा रहे हैं। बेचारी यशोदा अपनी बेटी सोनाली को लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक भटकने के बाद कहीं भी उन दोनों को आश्रय नहीं मिलता है। हर जगह वे लोग जाती हैं, लेकिन उन्हीं सभी जगहों में से एक कुटिया खाली होती है, जिसमें कि कुछ भी नहीं होता है, बस एक कृष्ण मूर्ति होती है, सिर्फ एक कान्हा की मूर्ति। कान्हा की मूर्ति देखने के साथ ही यशोदा के मन में बहुत गुस्सा आ जाता है, और वह सोनाली से तुरंत कह देती थी, सुनो सोनाली, इस पत्थर की मूर्ति को तुरंत बाहर फेंको, ये हमारे किसी काम की नहीं है। बहुत दुख देखे हैं हमने, मैंने बचपन से इनकी भक्ति की, और आज इन्होंने मुझे यह सिला दिया है। जल्दी फेंको इस मूर्ति को। माँ, तुम तो इनकी कितनी अच्छे से पूजा करती थी ना, ऐसा मत बोलो, कान्हा को बुरा लगेगा, ये तो बहुत अच्छे हैं। वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो, कान्हा हमारी परेशानियों को दूर करेंगे माँ। कैसी बात कर रही हो तुम सोनाली, इस पत्थर की मूर्ति से तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा ना कि इस पत्थर की मूर्ति को तुरंत बाहर फेंको। तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उनके दामन में आज चोर का दाग लग गया है। तुम तो जानती हो वो कितने शरीफ और ईमानदार है, वो कभी चोरी कर नहीं सकते हैं, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस देखते रह गए। वैसे भी मैं इस पत्थर की मूर्ति से क्या बात करूं? तुम भूखी होगी ना, मैं अगल बगल से कुछ मांग कर ले आती हूँ ताकि तुम खा सको। ठीक है माँ, तुम जाओ, वैसे भी कुछ दिनों में जन्माष्टमी है, मैं यहाँ पर साफ कर देती हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, तुम जाओ। यशोदा के पास 1 रुपए भी नहीं होते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, वह मांगने के लिए अगल बगल के घरों में जाती है। दूसरी तरफ सोनाली कान्हा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, क्यों कान्हा, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो, माँ ने तुम्हारी कितनी पूजा की, और माँ को आज तुम्हारी भक्ति से विश्वास उठ गया है। देखो तो, माँ अब तुम्हें पत्थर की मूर्ति कहती है। कोई चमत्कार करो ऐसा कि मेरे पापा भी छूट जाए और मेरी माँ को भी भरोसा हो जाए कि तुम पत्थर की मूर्ति नहीं हो, तुम तो भगवान हो, भगवान। देखो तो, आज मेरे पापा को सब बेईमान चोर कह रहा है, मैं क्या करूँ? सोनाली ये बात कहकर उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। आंसू चाहने पर भी नहीं रुक रहे होते हैं। वह रो ही रही थी, तभी दरवाजे पे एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। वह देखने में बहुत ही बूढ़ी थी। वह कहती हैं, अरे बिटिया रानी। ये आवाज़ सुनकर वहाँ से सोनाली उठकर बूढ़ी अम्मा के पास जाकर कहती थी, क्या हुआ अम्मा, तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? वो भी इस टूटी फूटी कुटिया में, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। अरे तुम तो हो ना, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ज़रा, कुछ भी नहीं खाया है मैंने आज। वो बूढ़ी अम्मा, हमारे पास तो अभी कुछ खाने के लिए है नहीं, मेरी माँ बाहर से कुछ मांगने गई है, अगर वो कुछ मांग कर ले आएंगी तो मैं आपको दे दूंगी, आप अंदर आकर बैठ जाइए। और वैसे भी हमारे सर पे तो बहुत मुसीबत आई है, माँ तो अब कान्हा पे विश्वास भी नहीं करती, लेकिन आप आइए, बैठिए हमारे घर में। सोनाली उन बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुलाती है। बूढ़ी अम्मा आती है और बैठ जाती है।
दोनों बैठकर आपस में देखने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा देखने में लगभग 100 साल की थी। बूढ़ी अम्मा सोनाली से पूछती हैं, क्या हुआ? तुम्हारे घर में तो सिर्फ ये कान्हा की मूर्ति है, उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। कोई घटना हुई है क्या? तुम उदास हो? बताओ गुड़िया। वो बूढ़ी अम्मा, बहुत ही मुसीबत आई है हमारे सर पर। मेरे पिताजी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन कुछ चोरों के वजह से वो आज जेल में है। मेरी माँ कृष्ण भक्त थी, लेकिन उन्हें भक्ति पर विश्वास नहीं रहा और वह कृष्णा को पत्थर की मूर्ति कहती हैं। अब देखो माँ भी आ गई है, चलो अब आपको खाना मिलेगा। यशोदा उस बूढ़ी अम्मा के पास आकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, आपको तो पहले नहीं देखा, आप कौन है अम्मा? अरे यशोदा, मैं यहाँ पास के कृष्णा मंदिर की पुजारिन हूँ। कुछ दिनों से जन्माष्टमी की धूमधाम से सजावट चल रही है, इसलिए आज मुझे कोई खाना देने ही नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा खाना मांग ले आती हूँ। खाना है तो दे दो, वरना चली जाती हूँ, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मैं थोड़ी सी खीर बगल वाले घर से मांग कर ले आई हूँ, आप ये खा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे आपका पेट तो पूरा भर जाएगा। लीजिए अम्मा, खा लीजिए, आपका मन तृप्त हो जाएगा। और शायद ये कृष्णा के लिए बना रहे हैं, वैसे भी उन पत्थर की मूर्ति को भोग लगाने से क्या फ़ायदा। अब अम्मा, ये खाना तुम खा लो, हम तो कुछ और भी खा लेंगे, तुम तो इतनी बूढ़ी हो गई हो कि चल भी नहीं पाती। वैसे भी हमारे नसीब में तो सिर्फ गरीबी और दुख तकलीफ ही लिखी है। मेरे पति भी जेल में है, क्या करूँ अम्मा, मेरा नसीब ही फूटा है। अरे कोई बात नहीं बिटिया, भगवान सबको देखता है, और कल तो जन्माष्टमी है, कान्हा का जन्मदिन है कल। तो कल जन्माष्टमी है तो क्या हुआ, इस पत्थर की मूर्ति से कौन पूजा करेगा। वैसे तुम ये खाना खा लो, लो जल्दी। यशोदा उन बूढ़ी अम्मा को खीर दे देती है, जो खीर बहुत ही अच्छे तरीके से बनी होती है, बिल्कुल घी, काजू, बादाम सब कुछ डाला होता है। बूढ़ी अम्मा बहुत ही चाव से वो खाती है, पर जैसे ही कुछ निवाला लेती है, उनका शरीर कृष्ण भगवान में बदल जाता है। ये सब देखकर यशोदा बेहोश हो जाती है। अरे मैया, तुम बेहोश क्यों हो गई? देखो तुम्हारा कान्हा आया है, तुम नहीं देखोगी? उठो मैया, देखो कान्हा से बात करो ना। देखो कान्हा सच में आ जाते हैं, वह बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं, कान्हा ही होते हैं। वह यशोदा की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण भगवान यशोदा को बहुत बार उठाते हैं। कुछ देर बाद उठाने के बाद यशोदा उठती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे यशोदा मैया, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो हूँ। देखो यशोदा की आंखों से तो टप टप आंसू ही बह रहे होते हैं। प्रभु तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम नहीं आए, और तुम आए हो किस लिए? तुमने मेरे सर पर इतनी मुसीबत डाल दी है, अब जाकर तुम आए हो, अब क्या फ़ायदा? कितनी बार मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? मैया देखो, मैं कान्हा हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई हो, लेकिन तुमने मेरी भक्ति पर से भरोसा उठा दिया। ऐसा अगली बार से नहीं करना मैया। देखो तुम्हारे पति को मैं साथ में लेकर आया हूँ। कान्हा यशोदा के पति नंदा को साथ में लेकर आते हैं। कान्हा तुम नहीं होते तो आज मेरा क्या होता? तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी परिस्थिति आई, तुम फिर भी नहीं आए। मेरे तो तुम पर से भरोसा भी उठ गया था। बताओ, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मैया
तुम क्यों नहीं समझती हो? सभी इंसान को कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, इसी जन्म में या अगले जन्म में। वही तुम्हारे पति का कर्मों का फल था। अब से तुम्हें रोना नहीं है। कल तुम्हें पता है ना क्या है? कल मेरा जन्मदिन है, जन्माष्टमी है कल मेरा जन्मदिन हर साल की तरह धूमधाम से मनाना, ताकि मैं हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारे घर माखन खाने आऊँ। हाँ, क्यों नहीं। इस साल भी हम आपका जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से सबको बुलाएंगे। आप कल भी आइएगा, साथ साथ राधा को भी लेकर आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आऊँगा। मैं राधा को भी लेकर आऊँगा और माखन बनाकर ज़रूर रखना। कान्हा ये बात कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। नंदा का पति कहता है, देखा तुमने यशोदा, सच में कृष्ण आए थे। कल हम जन्माष्टमी मनाएंगे धूमधाम से। आप लोगों को कैसी लगी ये कथा? मनमोहक थी ना ये कथा? कल मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन सभी के घरों में मनना चाहिए, ताकि मैं सभी के घरों में आ सकूं और मक्खन खा सकूं। साथ साथ मैं राधा को भी लेकर आऊँगा माखन खिलाने के लिए। और आपको ये काल्पनिक कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और नन्ही मुन्नी कहानियों को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।